अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, रॉयल कैफ़े की एक बार फिर बहुत ही खूबसूरत और दिलों को छूती हुई ट्रांसमिशन के साथ मैं हूं आपकी होस्ट सायरा सिद्दीकी एंड आई एम श्योर कि मेरे जो प्यारे प्यारे से व्यूअर्स हैं एकदम खैर आफियत से होंगे और हमेशा की तरह से वेट करे होंगे मेरे प्रोग्राम का। तो जी आपको मज़ीद वेट नहीं करवाऊंगी, स्टार्ट लेती हूँ अपने प्रोग्राम का और बताती हूँ कि आज बहुत प्यारे से कौन मेहमान हमारे इस प्यारे से प्रोग्राम का हिस्सा बने हैं। व्यूअर्स, मैं हमेशा एक बात कहती हूँ कि मौसीकी जो है वो रूह की ग़िज़ा है और कुछ लोग ऐसे हैं जो कि फ़न मौसीकी में ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि पाकिस्तान से बाहर भी अपनी खूबसूरत गायकी का लोहा मनवा रहे हैं। इसी तरह के गेस्ट आज हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत खूबसूरत सिंगर हैं, ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि पाकिस्तान से बाहर भी अपनी खूबसूरत आवाज़ का जादू जगा चुकी हैं। उसके अलावा इनकी स्पेसिफिकेशन ये है कि सिंगिंग टैलेंट अवार्ड भी इनको मिल चुका है। नुसरत फ़तेह अली खान साहब को ट्रिब्यूट भी पेश कर चुकी हैं। शेर मियादाद साहब के साथ भी बहुत खूबसूरत किस्म का जो है वो गाना इनका वो मंजर आम पे आ चुका है। इसके अलावा फर्दर इनकी क्या एक्टिविटीज़ हैं, सिंगिंग के मैदान में मज़ीद क्या झंडे गाड़ना चाहती हैं, ये तो हम इंटरव्यू के दौरान ही पूछेंगे। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं शगुफ्ता अवान। अस्सलाम वालेकुम शगुफ्ता जी। वालेकुम सलाम। वेलकम टू रॉयल कैफ़े और आपकी तशरीफ आवरी का बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। शगुफ्ता जी आपकी तरफ आवाज़ एक खुदादाद सलाहियत है। कैसे शौक़ हुआ सिंगिंग की तरफ आने का? शुरू से शौक़ था या इस फील्ड में आप किसी से इतना मुतासिर थी कि वो जो इंस्पिरेशन थी वो आपको ले आई सिंगिंग की तरफ? जी बहुत अच्छा सवाल किया आपने। शुक्रिया। मैं सिंगिंग से मेरा ताल्लुक बचपन से ही था। अच्छा। जैसे आप स्कूल कॉलेज में करते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं। फिर मेरा कनाडा जाना हुआ, शादी के बाद मैं कनाडा गई। वहाँ पे मुझे मौका मिला, एक इंडियन एजेंसी थी। अच्छा। जो मॉडलिंग एजेंसी थी। ठीक है। तो उन्होंने मुझे किसी शो में देखा तो उन्होंने मुझे ऑफ़र किया कि आप हमारे साथ मॉडलिंग करें यहाँ पे। बिल्कुल ठीक। मुझे कोई एक्सपीरियंस नहीं था, लेकिन फिर मैंने ज्वाइन किया उनको। और वहाँ पे एक टैलेंट होता है पेजेंट में कि जिसमें आपने अपना एक टैलेंट शो करना होता है। बिल्कुल ठीक। तो मेरे पास यही एक था टैलेंट, तो मैंने स्पेशली मैडम नूर जहाँ का एक ट्रैक बनवाया वहाँ से, और वो मैंने वहाँ पे टैलेंट अपना शो किया अपने पेजेंट में। दुरुस्त। तो वहाँ से फिर इनकरेजमेंट मिली। बिल्कुल ठीक। इंडियन कम्युनिटी में भी, पाकिस्तानी कम्युनिटी में भी। तो मैंने वो शुरू किया। दूसरा आपने पूछा कि मैं किन सिंगर से मुतासिर हूँ। तो जो मेरी पाकिस्तान में मेरी फेवरेट सिंगर है, वैसे सारे सिंगर्स बहुत अच्छे हैं, हम किसी को बुरा भला नहीं कह सकते, लेकिन मैं मैडम नूर जहाँ से बहुत मुतासिर हूँ। बिल्कुल सही। उनकी आवाज़ बहुत खूबसूरत। अच्छा, ये तो आपने बताया कि शुरू ही से शौक था, लाइक कॉलेज और यूनिवर्सिटी के ज़माने से आप ऑब्वियसली कॉम्पिटिशन्स में पार्टिसिपेट भी करती होंगी, हिस्सा भी लेती होंगी, बट प्रॉपरली सीखा किससे? अगर मैं ये पूछूं कि इस फील्ड में किसको अपना गाइड, किसको अपना मेंटोर मानती हैं, तो कहाँ से प्रॉपर इसकी तालीम ली, कहाँ से सीखा इसको? इसकी तालीम मैंने ली है, प्लेबैक सिंगर हैं जनाब गुलाम अब्बास साहब। जी जी। तो उनसे मेरा मिलना हुआ, तो मैंने उनसे जो बेसिक है मैं उनसे सीखा, उनसे क्लासेस भी लेती हूँ। बिल्कुल ठीक। तो उनसे सीखा और इस तरह शुरू किया। फिर इसी तरह कनाडा आर्टिस्ट आते जाते रहते हैं इंडिया पाकिस्तान से। बिल्कुल सही। तो वहाँ पे घर पे गुलाम अली साहब आए थे। अच्छा। हाँ जी। तो खाने के बाद सारे बैठे हैं और फिर उन्होंने कहा अच्छा बेटा सुनाओ कुछ। अच्छा। तो फिर मैंने उन्हें सुनाई, गज़ल सुनाई मैडम की। तो उन्होंने भी इनकरेज किया। तो वहाँ से मुझे और हौसला हुआ कि नहीं, मैं आ सकती हूँ इस फील्ड में, मुझे करना चाहिए प्रोफेशनली। तो मैंने मॉडलिंग, जब बच्चे हो गए तो फिर मैंने मॉडलिंग को खैर बात कहा, क्योंकि आपको पता ही है कि मॉडलिंग की रिक्वायरमेंट क्या है। बिल्कुल ऐसे ही है। और फिर उसके बाद मैंने सिंगिंग को किया, ज्वाइन किया इसको। इस पे मेहनत करती हूँ, घर पे प्रैक्टिस करती हूँ। अभी भी प्रैक्टिस करती हैं? अच्छा शगुफ्ता जी, सिंगिंग में मेन फोकस किस चीज़ पे है? क्लासिकल, नीम क्लासिकल, रॉक, पॉप, या मतलब ओवरऑल कवर करके ही चल रही हैं इसको? ओवरऑल मैं कहूँगी मेरा कोई स्पेसिफिक नहीं है कि मैं कह सकूँ कि मैं क्लासिकल गाती हूँ। जो भी हो जिसमें उर्दू, पंजाबी, गज़ल आ जाए, गीत आ जाए, वो मैं कर लेती हूँ। बिल्कुल ठीक। अच्छा, एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ आपने बताई कि शादी के बाद मतलब आप कनाडा गई और वहाँ से एक प्रॉपर तरीके से स्टेप इन ही आपने तब किया जब आपने वहाँ गाना शुरू किया। तो जो हस्बैंड थे वो कोऑपरेटिव रहे इस मामले में, उन्होंने अलाउ कर दिया? जी, हस्बैंड माशाल्लाह बहुत कोऑपरेटिव हैं। बल्कि मैं कहूँगी कि मुझे इस टूर पे जो मैं पाकिस्तान आई हूँ, मुझे भेजने वाले ही वो हैं। वाह, दैट्स ग्रेट। जिन्होंने मुझे बोला कि नहीं, जाके अपना तुम एल्बम करो वहाँ जाके और करके आओ कुछ अपना, क्योंकि उन्हें पता है कि ये एक टैलेंट है। तो वो बहुत बहुत सपोर्टिव हैं। बिल्कुल सही। वहाँ पे भी, बल्कि पहले वो मैं बात थोड़ी सी शेयर करना चाहूँगी। जी जी ज़रूर। कि वो हैं अकाउंट्स मैनेजर, अकाउंट्स के बंदे हैं। बिल्कुल ठीक। तो जब मैं यहाँ से गई, मेरे शौक यही थे कि मुझे था कि मैं टीवी में आऊँ, लोग जाने, फेम हो मेरा। तो वो कहते हैं ना कि या किसी के हो जाओ या किसी को अपना कर लो। बिल्कुल बिल्कुल। तो वो मैं तो उनकी जैसी नहीं हो सकी
वो मेरे जैसे वो आप जैसे हो गए जी। तो अच्छा, कभी ऐसा होता है कि आपकी कोई परफॉर्मेंस देखी हो या किसी शो में आपके साथ गए हो तो बाद में फिर उन्होंने कहा हो कि नहीं ये तुमने यहाँ से अच्छा नहीं गाया, ये तुमने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है, इस तरह का कोई क्रिटिसिज्म सामने आता है जस्ट फॉर द पर्पज ऑफ लर्निंग, इस तरह की कोई डिस्कशन होती है कभी घर में? बिल्कुल, वो बहुत बड़े जब भी मैं कोई शो में जाती हूँ वहाँ पे, इवन कि मेरा अपना शो है वहाँ पे, और जो सिंगिंग के शोज़ में जाती हूँ तो वो साथ होते हैं, बिल्कुल सुन रहे होते हैं वो, और जहाँ पे थोड़ा बहुत होता है वो घर आके मुझे करेक्ट करते हैं, वहाँ पे आके कहते हैं कि अच्छा जी यहाँ से अगर ऐसा हो करती या ये चीज़, मतलब बहुत बड़ी मैं लर्न कर रही हूँ, उनसे भी लर्न कर रही हूँ, उनसे भी लर्न कर रही हूँ। और अगर समटाइम वो ना भी कहें मैं उनसे पूछती हूँ अच्छा ये मेरा शो तो कैसा लगा आपको, ये गाने किए, कौन सा बेस्ट था, क्या था, तो वो फिर बताते हैं। बिल्कुल ठीक। अच्छा, जैसे बता रही हैं कि मतलब कनाडा में अभी शिफ्टेड हैं आप, तो ऑब्वियसली वहाँ पे पाकिस्तानी कम्युनिटी भी है, इंडियन कम्युनिटी भी है, अब आप यहाँ पे टूर पे पाकिस्तान आई हैं। अगर हम एक छोटा सा कंपैरिजन करें प्रोफेशनलिज्म के हवाले से, तो क्या डिफरेंस फील करती हैं वहाँ के प्रोफेशनलिज्म में और पाकिस्तान के प्रोफेशनलिज्म में? क्या फ़र्क आप महसूस करती हैं? फ़र्क मैं कहूँगी कि बहुत बड़ा फ़र्क है। अच्छा। वहाँ पे अगर आप चले जाएं तो हर चीज़ का एक पंक्चुअल लाइफ है वहाँ पे, एक वे है, प्रोसीजर है वहाँ पे, प्रोसीजर है वहाँ सही। तो उस चीज़ की, मैं जब पाकिस्तान मेरा अपना मुल्क है और मुझे प्यार है अपने मुल्क से, लेकिन जब वो चीज़ें मैं यहाँ के उन चीज़ों की कमी देखती हूँ तो दुख होता है। बिल्कुल कि वो यहाँ पे भी वही चीज़ अगर हो जाए, हर चीज़ टाइम पे जो स्केड्यूल है उसके मुताबिक आप करें, तो इन चीज़ों का मैं देख रही हूँ डिफरेंस। बिल्कुल ठीक, जो कि नहीं होना चाहिए। बिल्कुल। अभी मैंने इंट्रोडक्शन में भी अपने व्यूवर्स को बताया कि दुनिया मौसीकी का बहुत बड़ा नाम, जिनका नाम जो है वो मौसीकी में हमेशा ज़िंदा रखा जाएगा, नुसरत फ़तेह अली ख़ान साहब, आपने उनको ट्रिब्यूट पेश किया, ये ख्याल कैसे जहन में आया? ये उनका ये गाना, मुझे गाने उनके माशाल्लाह सारे ही बहुत अच्छे हैं, कवालियाँ गाने सारे, बिल्कुल, लेकिन उनका ये गाना मुझे बहुत पसंद था, तो मैंने फिर वही डिस्कस किया मैंने कैसर नदीम साहब से। बिल्कुल ठीक। और उनका मैं स्पेशली जिक्र करना चाहूँगी कि मुझे आज मैं यहाँ बैठी हूँ तो मैं उनकी, अल्लाह के बाद में उनकी वजह से बैठ रही हूँ। बिल्कुल तो उन्होंने मुझे पाकिस्तान में बहुत सपोर्ट की है उन्होंने। अच्छा। और फिर उनसे मैंने डिस्कस किया कि मुझे ये गाना बहुत पसंद है नुसरत साहब का, तो उस पर फिर हमने काम करना शुरू कर दिया, तो वो बस इन प्रोसेस है, बिल्कुल सही। गाना जी। अच्छा, मैं और हमारे व्यूअर्स ज़रूर जानना चाहेंगे कि ठीक है, इंसान को शौक भी होता है, सब कुछ होता है, वो फिर उस फील्ड में स्टेप इन भी करता है जी। जब आप अपना फर्स्ट परफॉर्मेंस देने के लिए जा रहे थे, क्या फीलिंग थी उस टाइम? एक्साइटेड थे या कहीं ना कहीं नर्वस थे कि पता नहीं क्या होगा, कैसा रिस्पॉन्स मिलेगा, कर पाऊंगी या नहीं कर पाऊंगी, क्या फीलिंग्स थी उस टाइम? फर्स्ट परफॉर्मेंस यहाँ पे या फर्स्ट? नहीं, फर्स्ट एवर फर्स्ट परफॉर्मेंस। एवर फर्स्ट, ओके, या दैट वाज कनाडा में था। अच्छा। वही जो मैंने आपको बोला exactly. टैलेंट शो था, वो पेजेंट था, वो फैशन शो का पेजेंट था, तो उसमें मैंने वो ट्रैक बनवाया। तो पहले मैं हेजिटेट हो रही थी, मैंने कहा कि पता नहीं कैसा होगा और सही। क्लू मिले, मतलब डरती थी मैं बहुत ज़्यादा, लेकिन फिर ऑब्वियसली मैंने प्रैक्टिस की भी थी। फिर जब उसको किया, जब जैसे मैं स्टेज पे गई, स्टेज से पहले तो मेरी हार्ट बीट तेज हो गई थी मैंने कहा पता नहीं क्या होगा। बिल्कुल जी, बिल्कुल। तो जैसे मैं स्टेज पे गई हूँ, म्यूजिक स्टार्ट हुआ है, तो फिर अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ने इज्जत दी। रिस्पांस कैसा रहा? रिस्पांस बहुत अच्छा, क्योंकि जो मेरे साथ दूसरे लड़के लड़कियां थे, वो उन सब ने तो उनका डांस का था, इंडियन। अच्छा। उनका डांसिंग क्रू था, डांसिंग था उनका। बिल्कुल ठीक। तो जब मैं वाहिद थी पाकिस्तानी लड़की इंडियन कम्युनिटी में कि जो पाकिस्तानी सॉन्ग गा रही है, उनके ही पेजेंट में पाकिस्तानी सॉन्ग किया। बिल्कुल सही। और अल्लाह का शुक्र है कि जैसे ही सॉन्ग खत्म हुआ है, जितने वहाँ पे बैठे हुए थे हॉल में, सारे हॉल वालों ने खड़े होकर मुझे क्लैप किया। दैट्स वंडरफुल। तो मुझे बहुत ही प्राउड फील हुआ, अल्लाह का शुक्र अदा किया। अच्छा, ये हमारी जो मज़े की चटपटी सी जो गपशप है, ये तो ऑब्वियसली जारी रहेगी, बट मेरे व्यूअर्स भी सोच रहे होंगे कि ये कितनी प्यारी सी सिंगर को आपने अपने प्रोग्राम में बिठाया हुआ, अभी तक उनकी प्यारी सी आवाज़ हमारे कानों में जो है उसने रस नहीं घोला। तो कौन सा सॉन्ग जो है वो हमारे व्यूअर्स को आप सुनाने जा रही हैं? कहाँ से स्टार्ट लें? सॉन्ग्स तो बहुत हैं, लेकिन जो मैं सुनाना चाहूँगी, जो अभी हमने जिक्र किया है कि मेरी पहली परफॉर्मेंस जो थी, जी बिल्कुल, वो तो एवर मेमोरेबल होती है। बिल्कुल जी बिल्कुल। तो मैं वही गाना सुनाना चाहूँगी अपने व्यूअर्स को, वो है प्यार नालों प्यारे सजना। वाह, पंजाबी सॉन्ग है। बिल्कुल बिल्कुल ठीक। तो वो सुनाती हूँ थोड़ा सा। बिल्कुल ठीक। माइक? जी श्योर। ऑन है माइक? जी आप गाइए, आवाज़ आएगी। ओके। प्यार नालों प्यारे सजना, असी तेरे अगे दिल हारे सजना। प्यार नालों प्यारे सजना, असी तेरे अगे दिल हारे सजना। प्यार मैं किवें ना करा,
प्यार मैं किवें ना करा, अखियां सामने तू, दिल दे विच भी तू, बुलियां ते तेरा ना, हस पैने तारे सजना, असी तेरे अगे दिल हारे सजना। वंडरफुल, ज़बरदस्त। मैं जब भी कोई सिंगर आके मैडम नूरजहां के गाने गाते हैं या ट्रिब्यूट करते हैं तो हमेशा एक बात कहती हूँ कि मैडम नूरजहां एक इतना बड़ा नाम है कि जिनके सॉन्ग की कोई इवन अटेम्प्ट करना ही इटसेल्फ अपने अंदर एक बहुत फ़ख्र की बात है। बिल्कुल। कैसा फील होता है जब मैडम का कोई भी सॉन्ग गाती हैं? क्या बहुत ज़्यादा प्रिपरेशन करनी पड़ती है, बहुत ज़्यादा रिहर्स करनी पड़ती है, या उनसे एक रूहानी अटैचमेंट, ऑब्वियसली एक रूहानी लगा हो जाता है आपको, वही इतनी ज़्यादा है कि आप अपने अंदर ही बहुत ज़्यादा एक खुशी और सेटिस्फैक्शन फील करती हैं? जी बिल्कुल, सबसे बड़ी बात है कि उनका गाना गाने के लिए हिम्मत चाहिए होती है। बिल्कुल, हम इजीली नहीं कह सकते हैं कि बस गए और गाया। बिल्कुल ऐसे ही, बिल्कुल। मैं घर पे प्रैक्टिस करती हूँ उन्हीं के गाने लगा के जो वो खुद परफॉर्म करती हैं उनकी, बल्कि कोशिश करती हूँ उनकी अदाएं भी लूँ, लेकिन वो तो नहीं कर सकते। जी बिल्कुल, मैं प्रैक्टिस करती हूँ उनके गाने लगा के, पहले गाती हूँ उनको, फिर उनको मैं रिकॉर्ड करके मैं सुनती हूँ। अच्छा, खुद कि अच्छा मैंने उनके जैसा मैं कह सकी हूँ, उनके करीब तक पहुँच सकी हूँ। बिल्कुल सही जी, तो ऐसा करके बस रिहर्सल करती हूँ घर में। बिल्कुल ठीक। अच्छा, अगर शगुफ्ता जी हम मैडम नूरजहां के ज़माने की बात करें तो जैसे आपने कहा कि उनकी अदाएं लेने की भी कोशिश करती, तो आई एम श्योर कि वो वाहिद सिंगर थी जो अपने गाने को इतना इंजॉय करके गाती थी, और उनकी जो अदाएं, उनके जो पोस्चर, उनके जो जेस्चर, मेरा नहीं ख्याल कि शायद इवन कोई उनको कॉपी भी कर पाए। इवन आजकल के दौर के बारे में मैं ये बात बोलती हूँ कि आजकल गाना सुना नहीं जाता, गाना देखा जाता है जी, लेकिन वो लाइवली जेस्चर्स फिर भी नहीं आते। किस हद तक बिलीव करती हैं इस बात के ऊपर? मैं बहुत हद तक बिलीव करती हूँ, क्योंकि आज का जो दौर जा रहा है उसमें जो हमारे मेल फीमेल सिंगर्स गा रहे हैं वो लोग सिंगिंग भी कर रहे हैं, लेकिन वो परफॉर्मर ज़्यादा हैं, साथ डांस कर रहे होते हैं, ये वो सारा। तो मैडम की जो मुझे बात अच्छी लगती है कि उनकी वो खुद एक अकेडमी है, खड़ी होती है। बिल्कुल बिल्कुल। उनका बोलचाल, उनके गाने का अदायगी, उनका स्टाइल, एवरीथिंग। जब वो खड़ी गा रही तो वो डांस नहीं कर रही होती हैं। बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल। लेकिन उनकी जो आंखें, उनके जो जब वो गा रही होती हैं, उनके हाथों की जो मूवमेंट है और उनके लिप्स की जो मूवमेंट है, जी बिल्कुल, तो उसमें कहीं भी फील नहीं होता है कि अच्छा यहाँ पे ये डांस होना चाहिए था, बिल्कुल ऐसे ये चीज होनी चाहिए थी, बिल्कुल। वो कहीं भी फील नहीं होता। और इवन देन हम एंजॉय कर रहे होते हैं, एंजॉय कर रहे होते हैं, और मजा आता है। उनकी आवाज जैसे ही गाना उनका लगता है तो दिल जो है ना वो बाग बाग हो जाता है, बिल्कुल ऐसे खुश हो जाता है। बिल्कुल। तो ये चीज मैं खुद भी, मेरा अपना जो स्टाइल है मेरा भी वही है। बिल्कुल, मतलब मैं डांस वगैरह मैं नहीं कर सकती हूँ गाने के साथ, तो मैं वो कोशिश मेरी होती है कि जितना आप डिसेंट वे में जाएं तो वो बस बिल्कुल ठीक। अच्छा, अभी आपने हमें एक लाइव गाना सुनाया, मैं चाहूँगी कि प्रॉपर जो है कुछ सॉन्ग हम अपने व्यूअर्स को सुनाएं जी, तो कौन सा सुनाएंगी? मैंने किया है एक सॉन्ग ढोला सानू प्यार दिया नशियां च मार। अच्छा अच्छा, सही सही। वो मैंने एक सॉन्ग यहाँ पे किया है कैसर साहब ने उनकी हेल्प से। बिल्कुल, तो वो मैं सुनाना चाहूँगी। जी ज़रूर, एंड आई एम श्योर कि हमारे जो व्यूअर्स को है ये सॉन्ग बहुत पसंद आएगा। इसके लिरिक्स जरा एक दफ़ा दोबारा रिपीट कर दीजिए कि कौन सा सॉन्ग आप हमारे व्यूअर्स को सुनाना चाह रहे हैं? वो है जी ढोला सानू प्यार दिया नशियां चला के। बिल्कुल ठीक। और ये डेडिकेट किसको करेंगी? सबसे ये डेडिकेट मैं करूँगी अपनी पूरी पाकिस्तान अवाम को। वाओ, ज़बरदस्त। एंड आई एम श्योर कि जितने प्यार से, जितने दिल से इन्होंने सॉन्ग गाया है, हमारे व्यूअर्स इसको ज़रूर एंजॉय करेंगे। सो लेट्स दिस एंजॉय दिस सॉन्ग। पाकिस्तान का जो म्यूज़िक था वो बहुत ज़्यादा पीक पे था। इवन मैं ये बात हमेशा कोट करती हूँ कि उस टाइम पे सिर्फ एक गाना जो था वो आपकी पूरी मूवी को हिट करा देता था। बिल्कुल। तो अभी वो चीज़ नहीं है, क्या वजह आपको समझ आती है? मैं कहूँगी कि पाकिस्तान में स्पेशली लैक ऑफ एजुकेशन में बोलूँगी। अच्छा। कि पहले हमारी फिल्म्स आती थी, उनके गाने अगर हम सुन लें उठा के तो एक से एक गाने होते थे। बिल्कुल ठीक। तो अभी जिन लोगों में टैलेंट है, जो कर सकते हैं, फिल्म इंडस्ट्री को आगे ले जा सकते हैं, उनको मौका नहीं दिया जा रहा है। अच्छा, सही। अगर वो आगे आना चाह रहे हैं लेकिन वो फिर बीच में ऐसी प्रॉब्लम्स आती हैं उनको, या उनको कहा है ऐसी बातें कही जाती हैं उनको कि वो फिर आगे स्टेप लेकर नहीं आते हैं। बिल्कुल ठीक। तो अगर मैं कहूँगी कि अगर हमारे लोगों को मौका दिया जाए जो वाकई डिज़र्विंग है, जो डिज़र्व करते हैं,
तो हम अपने मुल्क को आगे ले जा सकते हैं, इंडस्ट्री को भी ले जा सकते हैं आगे। अच्छा, आप ये समझते हैं कि उस ज़माने में अगर हम बात करें लाइक 1980s की अगर मैं बात करती हूँ तो वहाँ पे गाना जो था उसको सिर्फ एज अ सॉन्ग ही नहीं लिया जाता था, उसको एक इबादत समझ के किया जाता था, और शायद यही वजह थी कि उस ज़माने के जो गाने हैं वो इवन आज की जनरेशन में भी उतने ही फेमस हैं। तो डोंट यू थिंक कि अब शायद वो लगाव नहीं रहा, वो सीखने का शौक़ नहीं रहा, या वही बात कि जिस तरह हमारे सीनियर्स कोट करते हैं कि जी एक सॉन्ग गाने के बाद सिंगर्स ये समझते हैं कि वो परफेक्ट हो गए, उन्हें सीखने की ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल। किस तरह से कमेंट करेंगी इस बात को? मैं कमेंट करूंगी कि जी सिंगिंग ऐसी चीज़ है कि जो आप कभी नहीं कह सकते हो कि मैं जी परफेक्ट सिंगर हूँ। बिल्कुल ठीक। ये एक लर्निंग प्रोसेस है, चलता रहता है और चलता ही रहना है। ये जो लोग ये कहते हैं ये गाना गा के, जैसे अभी आपने बोला है कि जी मैं परफेक्ट हो गया हूँ, तो वो मैं नहीं समझती कि वो लोग वो अपने लिए ही बुरा कर रहे हैं ऐसा करके। बिल्कुल ठीक। क्योंकि वो अपने आप को सिंगर समझ रहे हैं, लेकिन जो सुनने वाले हैं जिन्होंने बनाना है उनको सिंगर, अगर वही सेटिस्फाई नहीं है तो वो लोग क्या कर लेंगे। बिल्कुल सही, बिल्कुल। तो इसीलिए सीखना चाहिए और डाउन टू अर्थ जितना आप रहें। अच्छा, पर्सनली अगर मैं आपकी चॉइस पूछूं कि आप किस चीज़ को ज़्यादा लाइक करती हैं, क्लासिकल, मतलब सबको तो कवर कर रही हैं माशाल्लाह, लेकिन एक अपनी पर्सनल सेटिस्फेक्शन, अपनी पर्सनल चॉइस भी होती है। लाइक मुझसे कोई पूछे तो मैं बोलूँ कि जितनी मर्जी एडवांसमेंट आ जाए, लेकिन जो क्लासिकल मौसीकी जिस तरह से रूह को छूती है उसका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। आपका क्या फेवरेट है? मेरा जो भी चीज़ सुनने में कानों को अच्छी लगे, मूड पे डिपेंड करता है। मूड पे डिपेंड करता है कि जैसे छोटी सी एग्जांपल दूंगी कि मुझे रात के टाइम जब होता है मुझे स्लो गाने अच्छे लगते हैं। बिल्कुल सही, बिल्कुल लाइट सैड सॉन्ग जो होते हैं मुझे वो अच्छे लगते हैं। और फिर मॉर्निंग का टाइम जब होता है उसमें मैं जो मेरा पर्सनल है, मैं कवालियाँ सुनती हूँ मॉर्निंग में। सुबह उठ के अपने घर पे मैं कवालियाँ लगाती हूँ। बिल्कुल सही। वो सुनती हूँ, बच्चों को भी सुनवाती हूँ। अच्छा, बच्चों को भी सुनवाती हूँ? बच्चों को भी उनको बल्कि मैं बिठाती हूँ, वो नाश्ता कर रहे होते हैं और मैं उनको कहती हूँ अच्छा सुनो, ये समझ नहीं उनको आ रही थी लेकिन मैं साथ साथ उनको बता रही होती हूँ। ठीक ठीक। फिर उसके बाद जब हमारा जॉब पे जाने का टाइम होता है तब फिर मैं गाने लगाती हूँ फास्ट सॉन्ग, जो अच्छी मतलब थोड़ा एनर्जेटिक होने के लिए, मूड एक्टिवेशन के लिए। तो जी वैसे म्यूजिक मुझे क्लासिकल मैं कहूँगी मुझे पसंद है और मैं सीखना भी चाहती हूँ, सीख भी रही हूँ, लेकिन अभी मैं उस लेवल पे नहीं पहुंची हूँ कि मैं कह सकूँ कि जी मैं क्लासिकल कर सकती हूँ। बिल्कुल ठीक, लेकिन बिल्कुल पसंद बहुत है मुझे। बिल्कुल ठीक। अच्छा, थोड़ा सा मैं ज़रा टॉपिक से डाइवर्ट होना चाह रही हूँ, इसलिए कि आपने जिक्र किया था कि मॉडलिंग भी की आपने जी, शादी से पहले। शादी से पहले वो भी बाहर ही की? जी जी। अच्छा, कैसे एक्सपीरियंस रहा मॉडलिंग में, स्पेसिफिकली अगर मैं लड़कियों के हवाले से पूछूँ तो? लड़कियों के एज अ पाकिस्तानी लड़की, एज अ पाकिस्तानी लड़की जी, उसमें मैं बोलूँगी कि जब मैं वहाँ गई मुझे चांस मिला और वो जो उनके ओनर थे एजेंसी के, इंडियन एजेंसी के, वो मुझे कहते हैं कि नहीं हमने आपको मॉडल लेना ही लेना है। अच्छा, सही। लेकिन मुझे था कि मुझे कुछ भी नहीं आता मॉडलिंग का। बिल्कुल। और हमारा कल्चर भी ऐसा नहीं था पीछे से, जिस घराने से गई थी। तो सबसे पहले तो मैंने अम्मी को फ़ोन किया। मैंने उनको बोला ठीक है मैं सोचती हूँ सही, तो देखते हैं क्या होता है। फिर मैंने अम्मी को फ़ोन किया, अम्मी ने मना कर दिया। हाँ, अच्छा नहीं ये काम नहीं करने। फिर हस्बैंड जो हैं उन्होंने बात की अम्मी से कि मैं साथ होता हूँ, उन्होंने मुझे परमिशन सपोर्ट किया अम्मी से। बिल्कुल। तो फिर खैर मैंने वो ज्वाइन की, लेकिन उनको मैंने क्लियरली बोल दिया, मैंने कहा कि मुझे कैटवॉक नहीं आती है, मुझे मॉडलिंग से रिलेटेड कोई चीज़ नहीं आती। ठीक, बिल्कुल। तो वो कहते नहीं कोई मसला नहीं, वो हमारा मसला है, लेकिन आप ज्वाइन करें। फिर मैंने ज्वाइन की, सीखा, वहाँ पे मुझे मज़ा आया। अच्छा। और प्लस मेरा अपना शौक भी था कि मैं कुछ ऐसा करूँ कि मुझे लोग जाने, तो और नई नई चीज़ें सीखने का मुझे शौक है। फिर मैंने मॉडलिंग ज्वाइन किया और मज़ा आया। जितना अर्सा 2-3 साल मैंने की है मॉडलिंग वहाँ पे। और आपने एंजॉय किया उस चीज़ को? बहुत एंजॉय किया, बहुत ज़्यादा। अच्छा, अगर पाकिस्तान के पर्सपेक्टिव में मैं बात करूँ तो यहाँ पे भी ऑब्वियसली फीमेल्स में ये ट्रेंड डेफिनेटली ज़्यादा है, क्योंकि सिन्फ़े नाजुक में तो वैसे भी शौक है बनने का, सजने का, संवरने का। बट कुछ लोग अभी भी इस चीज़ को क्रिटिसाइज़ करते हैं कि फ़ीमेल्स के लिए सूटेबल फील्ड नहीं है। कुछ फीमेल्स ये भी कहती हैं कि आपके अपने ऊपर डिपेंड करता है, अच्छे बुरे लोग तो हर जगह होते हैं। तो पाकिस्तान के हवाले से किस तरह इस बात को कमेंट करेंगी कि यहाँ पे जो काम हो रहा है उसमें क्या फर्दर इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, अगर हम कॉम्पीट करना चाहें अक्रॉस द बॉर्डर, या जो हो रहा है दैट इज सेटिस्फैक्ट्री, आप समझते हो कि नहीं बस अच्छा हो रहा है, इट शुड बी दिस वे? नो, मैं इस बारे में कहूँगी कि इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, स्पेशली लड़कियों को। अच्छा। पाकिस्तान में पाकिस्तानी लड़कियों को ज़रूरत है कि जो लड़कियाँ ऑलरेडी काम कर रही हैं, मुझे खुशी है उनको देख के कि वो आगे आ रही हैं, लेकिन
हमारे मुल्क में लोगों को लड़कियों को मौका नहीं दिया जाता है। बिल्कुल सही। अगर किसी लड़की में कोई टैलेंट है, वो आगे जाना चाह रही है, लेकिन उसको कोई बातें ही ऐसी कह देंगे कि वो बेचारी आगे आ ही नहीं सकती है। ठीक है, फिर कुछ लोग ज़्यादातर जो मेरे नोटिस में चीज़ें आई हैं, मैंने देखा है कि जो थोड़ा सा मिडिल क्लास लड़कियां हैं, वो अगर आगे आती हैं तो उनको बातें आगे से आप समझ रही हैं, बिल्कुल ऐसी कह देती आई हैं। गॉट इट, ठीक है। और फिर घर वाले जो हैं वो सेटिस्फाई नहीं होते हैं। अगर वही बात आपके वाली के अगर आप खुद अच्छे हैं, कोई कुछ नहीं कह सकता। बिल्कुल ऐसी है। तो लड़कियों को आगे आना चाहिए। मैं अपनी पाकिस्तानी ऑडियंस जो देख रहे हैं, ये प्रोग्राम देख रहे हैं, मैं उनको भी कहूँगी कि अगर उनकी बेटियों में किसी में कोई सलाहियत है, उसको आगे आना चाहिए। क्योंकि आप सिर्फ हमारा कॉन्सेप्ट यहाँ पे पाकिस्तान में ये है कि जी लड़की पढ़ लिया, शादी हो गई, बस घर बच्चे हो गए। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल। तो मे बी उसमें कोई ऐसा टैलेंट हो कि वो आगे लाना चाहती हो, लेकिन नहीं आने देते। बिल्कुल ठीक। मोहताजी, वो कहते हैं कि जी बस डिपेंडेंट हो लड़की, बस इसमें सेटिस्फेक्शन है। एग्जैक्टली। तो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। लड़की को खुद भी अपने पाँव पे खड़ा, अल्लाह करे सारी जो शादियाँ होती है अपने घरों में खुश हों, अच्छे घरों में जाएं, लेकिन उनको अपने पाँव पे खड़ा होना चाहिए। ये मैं मैसेज देना चाहूँगी, बहुत ज़रूरी है। ज़रूरी है। मैं अपनी बहनों के पीछे पड़ी रहती हूँ घर में। अच्छा। कि मैं बहनों को पढ़ाई नहीं छोड़ने देती। मेरी हालांकि सबसे छोटी बहन है, उसकी शादी भी हो गई है, मैं उसके पीछे पड़ी रहती हूँ कि पढ़ाई नहीं छोड़नी, पढ़ना है तुमने। बिल्कुल सही। तो करना चाहिए, जो टैलेंट है उसको आगे लाना चाहिए। मतलब आपके अंदर जो टैलेंट है उसको आप एक अच्छे वे में, पॉजिटिव वे में आप उसको आगे लेकर आइए। Exactly. अच्छा, शेर मियादाद साहब, कवाली के बेताज बादशाह, और मैं कहूँगी बल्कि कवाली के आसमान पर एक जगमगाता हुआ सितारा, माशाल्लाह। बिल्कुल। क्योंकि वो भी अपने फ़न में, उनका फ़न भी एक समंदर की तरह से है। उनके साथ भी आपने काम किया। हाँ जी, बिल्कुल। कैसा रहा एक्सपीरियंस? उनके साथ वही बात आएगी कि उनका इतना बड़ा नाम है। तो जब मुझे मैं अपना ये गाना कर रही थी उनके साथ, मुझे पता चला, मैंने उनके साथ, बल्कि वो मेरे साथ राज़ी हो गए करने पे, तो मैं नर्वस थी ऑब्वियसली। लेकिन फिर जब वो आए, उनसे मिलना हुआ, उन्होंने अच्छा कॉन्फिडेंस लेवल दिया मुझे, कंफर्ट लेवल दिया, और किया तो बहुत मज़ा आया। गाना हमने दोनों ने मिलकर। चलें जी, बैक टू सॉन्ग। बहुत वेट करवा लिया मैंने अपने व्यूअर्स को, और अब इंशाल्लाह हम एक बहुत खूबसूरत सॉन्ग से जो है वो एंजॉय करते हैं। स्टार्ट लें जी। चलें जी, वो ढोला सा, जी ढोला सा, बिल्कुल वो करते हैं।